आपके मुल्क की स्टेबिलिटी की बात सुने, आपने चाइना के साथ सी पैक किया है ना, आप बलोचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे, ठीक है। मैं उस पर नहीं जाता कि वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, भाई स्टेबिलिटी लाना एक, अगर आप क्राउन बैठे हो, आप उसको मैनेज कर रहे हो पूरे मुल्क को, तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने स्टेबिलिटी और एक पीस लाना है मुल्क के अंदर। मुझे तो पीस नहीं नज़र आ रहा। कभी हम देखते हैं जनाब ईरान की तरफ से हमला हो रहा है, कभी जी अफगानिस्तान कर रहा है और कभी ईरान कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, और फिर हम कहते हैं ये जो BLA है उसके साथ राह है, कभी हम कहते हैं जी TTP है, अब TTP और राह मिल के काम कर रहे हैं, अब फलाना कर रहे हैं। भाई हमें क्यों बता रहे हो, आपने काम करने जा करो, ठीक है। करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो कि रिसेंटली कह लें कि श्रीलंका का विजिट करते हुए दिखाई दिए हैं, और वहां पर उनको डिफेंस स्क्वायर के अंदर 19 तोपों की सलामी दी गई है, साथ में गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। एंड अगर हम श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उनके प्रेसिडेंट की बात करें अनुराग कुमारा की, तो रेड कार्पेट से खुद उनको रिसीव करके लाए हैं। प्रॉपर कह लें कि एक कंप्लीट पैकेज नजर आया है हमें, नरेंद्र मोदी का एक वार्म वेलकम नजर आया है। एंड वहाँ पर डिफेंस और एनर्जी क्राइसिस की बातें की जाएंगी। सर पॉइंट ये आता है कि हम जब से 2025 स्टार्ट हुआ है, हमने देखा है कि जी PM जो नरेंद्र मोदी हैं वो काफ़ी मुल्कों के दौरे करते हुए दिखाई देते हैं। कभी दूसरे मुल्कों के लोग इंडिया में आकर विजिट करते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे सऊदी रिसेंटली कह लें कि इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, चिली इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, वो इटली जाते हैं, वो फ्रांस जाते हैं, वो पेरिस जाते हैं। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, जहाँ पर इनको वेलकम मिलता है PM नरेंद्र मोदी को, तो रेड कार्पेट्स के थ्रू मिलता है। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी है ना, सबसे पहले तो एक मुल्क की वर्थ होती है, ठीक है। इंडिया की वर्थ और पाकिस्तान की वर्थ में अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। इवन के पिछले कुछ सालों में हम देखते थे कि हम इक्वल थे या बाज़ औक़ात हम इंडिया से ऊपर जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी हमने अपनी वर्थ इतनी ख़राब कर ली है, जब तक मतलब रिसेंटली इजराइल ने हमला किया था, उसके बाद मतलब हमने देखा कि इमरान खान और ये वो बहुत सारी पॉलिटिकली हम अनस्टेबिलिटी थी। उसके बाद फिर आई थिंक उनका जो शाह महमूद कुरैशी साहब है, उनका एक ना वो डायलॉग मशहूर हो रहा था डीप पॉकेट्स करके, कि इजराइल बेसिकली वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। और ठीक उसके एक वीक के बाद उनको जेल में थे और उनकी वीडियो वायरल हो गई थी, वही के जेल के अंदर से वो माफिया मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि आप खुद ही अपने मुल्क को, एक होता है कमज़ोर होना, एक होता है कि आप खुद दिखाना चाह रहे हैं कि आप कितने कमज़ोर हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद हम अगर इंडिया को देखें, हाँ ठीक है, उधर भी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, मुस्लिम हिंदूज़ की कुछ ना कुछ है, लेकिन वो अपने मीडिया को उस तरह से शो नहीं करवाने देते। हमारे खुद करवाया जाता है कि अपनी तरफ से एज आ पाकिस्तानी वो शायद समझते हैं, जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि शायद हम अपनी ये जीत अपनी आवाम को दिखा रहे हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि ये सिर्फ आवाम नहीं देख रही, सोशल मीडिया पूरी दुनिया के पास है, ठीक है। और उसके अलावा आप कह रही थी कि मुख्तलिफ मुल्क इंडिया को कर रहे हैं, मतलब कि विजिट कर कारपेट्स बिछाते हैं उनके लिए, 19 तोपों की सलामी दी जा रही है, कभी गॉर्ड ऑफ नाइल दिया जाता है, ऑनर ऑफ नाइल दिया जाता है, कभी गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, रेड कार्पेट। और उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो खुद उनको रेड कार्पेट से रिसीव करने के लिए आते हैं। जी मैं यही कह रहा हूँ, ये सारी जो भी मैंने एक तमहीद बांधी है, उसका एट द एंड रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि जब भी एक घर मजबूत है ना, एक कोई भी हम मोहल्ले में देखते हैं, कोई अगर किसी MP MNA का बेटा है ना, वो कहीं भी जाएगा उसकी इज्जत होगी, ठीक है। और अगर हम एक पूरी दुनिया को एक मोहल्ला देख लें ना, तो हम वो एक गरीब नशई कौम है जिसको पूरी मोहल्ले वाले बार बार पैसे देते हैं कि भाई नशा छोड़ दे, हम वो खा जाते हैं और उसके बाद फिर अपने बर्तन बेचना शुरू कर देते हैं। रिसेंटली जैसे आपने अपना PIA को देखा है कि बेचने के लिए लगाया, और आप ऐसे नशई हैं कि कोई उसको खरीदने ही नहीं आया, ठीक है। इससे आप अपनी वर्थ चेक कर सकते हैं कि आप, मैं मानता हूँ बहुत हम एक अच्छी कौम है, एज आ कौम हम देखें तो बहुत बहादुर कौम है, अच्छी कौम है, हम एक जिसको कह लो हर अपॉर्चुनिटी को अचीव करने वाले हैं, ठीक है, उससे अबव द लाइन जाने वाले हैं। माइंडसेट मजबूत नहीं है ना उतना, क्योंकि देखिए जाए तो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नज़र आती है हम लोगों को कि हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली फिर सवाल वही आता है कि जहाँ पर अरामको सऊदीया की कंपनी है, अगर उसकी बात, ये क्रूड ऑयल वो देती है, कच्चा तेल वो देती है, और उसकी जो खपत है वो राइट नाउ इंडिया के अंदर लगेगी ऑयल रिफाइनरी, और उसी ऑयल को रिफाइन करके वो एक्सपोर्ट करेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। इतनी बड़ी सोच इनिशिएटिव लेते हैं वो लोग, हम नहीं ले पाते हैं। और कहाँ पर आपको इंडिया नज़र आने वाला है, लाइक देखें टेस्ला वहाँ पर नज़र आ रही है, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हो रही है, एप्पल का स्टोर वहाँ पर नजर आता है। इवन आई थिंक वो जो है सिलिकॉन वैली वो भी आ रही है, ठीक है। गोल्ड में ओडिशा की कह लें कि इतने ज़्यादा वो मिल चुके हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि असल बात है आपके मुल्क की स्टेबिलिटी की। बात सुने, आपने चाइना के साथ सी पैक किया है,
किया है ना, आप बलोचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे, ठीक है। मैं उस पर नहीं जाता कि वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, भाई स्टेबिलिटी लाना एक, अगर आप क्राउन बैठे हो, आप उसको मैनेज कर रहे हो पूरे मुल्क को, तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने स्टेबिलिटी और एक पीस लाना है मुल्क के अंदर। मुझे तो पीस नहीं नज़र आ रहा। कभी हम देखते हैं जनाब ईरान की तरफ से हमला हो रहा है, कभी जी अफगानिस्तान कर रहा है और कभी ईरान कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, और फिर हम कहते हैं ये जो BLA है उसके साथ राह है, कभी हम कहते हैं जी TTP है, अब TTP और राह मिल के काम कर रहे हैं, अब फलाना कर रहे हैं। भाई हमें क्यों बता रहे हो, आपने काम करने जा करो, ठीक है। और इसका जो एंड रिजल्ट है, जब ये सारा पीस होगा उसके बाद पूरी दुनिया आएगी और फिर आपके पास इन्वेस्ट करेगी। बात सुने ना, आप एक चाइना आपके साथ खड़ा है, वो अपने बंदे भेजता है, आप मरवा के दे देते हो, तो दूसरे किसी का मतलब दिमाग तो नहीं ख़राब कि एक मुल्क को जो कि खुद अपने ही सिटीजन्स को ही नहीं कर सकता, जिस तरह ये ट्रेन का हमला हुआ था, ये हमारे सामने है। मतलब पूरी दुनिया को नज़र नहीं आ रहा कि आप अपने ही मुल्क के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो आगे इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि मैं बताता हूँ, असल बात यह है कि जब कोई भी हुकूमत थोड़ी सी कमज़ोर होती है तो उसके खिलाफ रूमर्स घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया में कुछ मैंने खबरें देखी जिसमें कह रहे हैं जी पाकिस्तान के अब टुकड़े होने वाले हैं, अब बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, अब जी KPK के जो लोग हैं वो अफगानियों के साथ मिल गए हैं और पीछे सिर्फ पंजाब रह जाएगा, और मे भी पंजाब भी हम इंडिया के साथ मिला लें, ठीक है, पाकिस्तान ही ख़त्म हो गया, ठीक है। पता नहीं इज इट ट्रू भाई, है ना, आप देखें मीडिया को। मैं यही मतलब कहने का, उनके वीडियो में ये बातें सुनी है, मैंने सुनी है, सुन के कैसा फील हुआ? मुझे सुन के कुछ गुस्सा आया और कुछ मुझे उनसे ज़्यादा हुक्मरानों पे गुस्सा आया जो कि हमारे मुल्क को इतना वीक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर हमारे हुक्मरान उस तरह से नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे, भाई रिज़ाइन कर दो, कोई और जो इस कैपेबल है, जो इसको लेके चल सकता है। मतलब बलूचिस्तान का अगर हम देखें तो उनका कुछ मतलब वो है जी कि हमारे पास अपना घर हो और कुछ पढ़ाई के हों, कुछ जो बेसिक नीड्स हैं वो हों, तो भाई बेसिक नेसेसिटीज वो लोग मांग रहे हैं, तो आई थिंक कि ट्राई करना चाहिए, देना चाहिए उनको। एंड सेकेंडली जाहिर सी बात है, हमारे पास कुल मिलाकर 5 सूबे के, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, 26 सूबों को हैंडल कर रहे हैं। यही तो बात है, जो ऊपर टॉप पे मैनेजमेंट बैठी होती है उसके सर पे होता है। ये बात सुने, आप या मैं जाके इस तरह नहीं कर सकते कि अब पूरा लाहौर ही साफ हो जाए या पूरे बलूचिस्तान में मैं पीस ले आऊँगा, नहीं हो सकता। जो मैनेज करने वाला है उसने करना है, और अगर वो इस कैपेबल नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उसका ये मतलब कह लो कि एक हक बनता है कि भाईजान वो रिज़ाइन कर दे कि सर मेरे से नहीं हो रहा, कोई और कैपेबल बंदा है वो आ जाए। आपने कहा कभी हम इंडिया के साथ मिलकर चलते थे, कभी उनसे ऊपर नजर आते थे, आज वो आ गया तो कैसा फील होता है एज अ पाकिस्तानी कि हमें उनसे जलना चाहिए, हमें इन पर प्राउड फील करना चाहिए, उनको दाद देना तो बनता है? मेरा नहीं ख्याल कि हमें जलना चाहिए, ठीक है। मैं बताता हूँ, असल में अगर हम आज से 70-80 साल पीछे चले जाएं तो वो और हम एक थे, ठीक है। वो हमारे कह लो कि 2 भाई हैं, वो अलग बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं। तीसरा भाई भी है बांग्लादेश। नहीं, बांग्लादेश तो मतलब पाकिस्तान का एक पार्ट था ना, मतलब वो 3 भाई कह लो आप, ठीक है। लेकिन हम बेसिकली इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया कुछ अचीव कर सकता है तो शायद हम उससे अच्छा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। हमारे मतलब बहुत सारे, अगर आप इंटरनेशनली देखें कि अमेरिका के साथ कभी अलायंस बनते हैं, अभी आपने अमेरिकन ने भी आपको धोखा देना स्टार्ट कर दिया, अभी वो जो ट्रंप ने लगाए हैं दूसरे टैरिफ लगाए, इंडिया पे 0% टैरिफ नजर आया है। नहीं, इंडिया पे आई थिंक 21% है। मैंने सुबह जब आई वाज लिसनिंग टू द न्यूज़ दे वर सेइंग कि इंडिया बच गया है टैरिफ से। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ट्रंप जो है ना उसका जो माइंडसेट हम देखें ना, तो हेल्थ स्ट्रांग है। नहीं, वो स्ट्रांग नहीं है, मुझे कुछ बेवकूफ़ लगता है। ठीक है, टाइम ऑफ पावर में आए हैं। सेकंड टाइम बात सुने ना, मतलब एक मुल्क जो है वो एग्रेसिव कभी भी नहीं चल सकता, ठीक है। वो जिस तरह एग्रेसिवली पूरी दुनिया को ख़त्म कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका का एक ट्रू फेस है ना, जो आज तक उन्होंने 4-5 वो फेस मास्क के अंदर छुपा के बैठे हुए थे, बड़े प्यार से कहते थे नहीं जी वो फलाने दहशतगर्द हैं, सीरिया पे हमला किया वो दहशतगर्द थे, वो फलाने थे। ये अब ट्रंप सीधा कह रहा है, मतलब फ़लस्तीन को देखें, वो सीधा कह रहा है कि ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बन सकती हैं और पूरे फ़लस्तीन को क्लियर कर दो। व्हाट द हेल दिस इज, मतलब समझ से ही बाहर चीज़ें हैं। मतलब ये बेवकूफ़ नहीं है तो और क्या है। मतलब पूरी दुनिया को आप अपना वो दिखा रहे हो, एट द एंड सारी उम्र अमेरिका, ये तो हो गया सारी उम्र में जोकर यही है।
मतलब कि सारी उम्र आपने एक मतलब मैं समझता हूँ एक बेसिक पॉइंट में पूछना चाहूँगी कि अगर हम लोग पाकिस्तान की ताल्लुकात की बात करें, चाहे गल्फ कंट्रीज़ हैं, चाहे कह लें कि इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने खासे अच्छे नहीं हैं। हम सिर्फ अमेरिका के राह रास्त पर चलते हुए दिखाई देते हैं, बट इंडिया गल्फ कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली मुस्लिम ममालिकों के साथ उसकी बहुत अच्छी है। आपने देखा कि जहाँ पर मंदिर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बनता है। दुबई में रिसेंटली मंदिर बना, सऊदीया में भी बनने जा रहा है। सो इसके ऊपर आप कैसी नज़रसानी डालोगे, क्या कहोगे इस चीज़ के बारे में कि इंडिया है शार्प माइंडेड एंड उनकी डिप्लोमेसी की बात करें तो डॉक्टर एस जयशंकर काफ़ी शार्प माइंडेड लेकर चलते हैं? मेरा ख्याल है कि घूम फिर के बाद वही हमारी मैनेजमेंट पे आती है। दूसरी बात, डिप्लोमेटिकली मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा फेल कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे नहीं पता कि वो जिस तरह कहते हैं, एक करप्शन होती है, एक होता है जो कहते हैं कि मैं पैसे दे के जी पुलिस लग गया, ठीक है। मुझे लगता है शायद ये जो ऊपर मिनिस्टर्स बिठाए हैं वो पैसे दे के लग रहे हैं कि क्या सीन है। मतलब कि बात सुनो, पूरा एक आपका इदारा है, लाखों लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, किस चीज़ की? अगर मिसाल देता हूँ कि अगर आपका काम ही ये है कि अपने नेबर्स के साथ हमने बना के रखना है और आप उस चीज़ के पैसे ले रहे हो, कोई खुदा वास्ते नहीं कर रहे, और उसके बाद आप नहीं कर रहे, तो मतलब कौन है उसका डिफ़ाल्टर? आप हो, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे तो मेरा ख्याल जो हमारे खैर वज़ीर आज़म भी नहीं कहेंगे, फॉर्म 47 और मुख्तलिफ फार्मों की पैदाइश गवर्नमेंट है और मुख्तलिफ अलाइंसेस के साथ है, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि अगर आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग तब होता है जब आपके मुल्क में एक पावर होती है। जिस तरह इमरान खान थे, पहले नवाज शरीफ थे, सरदारी थे, एक बंदा था, उसको पता था कि मैंने किस तरह लीड करना है। अब एक बंदा सपोज इंडिया के खिलाफ जाना चाहता है, दूसरे के अगर इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो वो कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा, ठीक है। एक बंदा अगर चाहता है कि मैं अमेरिका को छोड़ के या मैं वेस्ट को छोड़ के मैं चाइना के साथ अलायंस बनाऊँ, दूसरे जिनके भाई उधर करोड़ों अरबों डॉलर्स पड़े हैं, वो कभी अमेरिका को छोड़ने देंगे आपको? सोचो भी नहीं। तो यही है कि आप जब करप्ट लोगों का एक टोले को ऊपर ला के बिठा देंगे तो आपका मुल्क कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। हाँ, स्ट्रॉन्ग करना है, एक बंदा हो, एक फैसला करे कि भाई ये होना है तो होना है, सारे उसके साथ हैं। ये नहीं कि आप एक फैसला लो और 20 लोग आपकी टांगे खींचने वाले हैं, तो वो फैसले का कोई वर्थ ही नहीं है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की अगर देखा जाए तो डेफिनेटली सी बात है। नरेंद्र मोदी अभी श्रीलंका रिसेंटली हमें चिली में नज़र आए और आज श्रीलंका के अंदर नज़र आए हैं एक डिफेंस एनर्जी क्राइसिस की मीटिंग करते हुए विद द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। खुमारा की बात करेंगे, आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले तो एक मुल्क की वर्थ होती है, ठीक है। इंडिया की वर्थ और पाकिस्तान की वर्थ में अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। और अगर हम एक पूरी दुनिया को एक मोहल्ला देख लें ना, तो हम वो एक गरीब नशई कौम है जिसको पूरे मोहल्ले वाले बार बार पैसे देते हैं कि भाई नशा छोड़ दे। हम वो खा जाते हैं और उसके बाद फिर अपने बर्तन बेचना शुरू कर देते हैं। रिसेंटली जैसे आपने अपना PIA को देखा है कि बेचने के लिए लगाया और आप ऐसे नशई हैं कि कोई उसको खरीदने ही नहीं आया, ठीक है।